नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों आज के रोजगार समाचार में कई खबरें हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर है उसके ऊपर सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बिगड़ेगा कैलेंडर और भर्तियाँ होंगी प्रभावित। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कई भर्तियाँ प्रभावित होने की आशंका है, और ये आशंका इसलिए बन रही है क्योंकि 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है और कर्मचारियों की संख्या को आधी कर दी गई है। जो आयोग में कर्मचारी हैं या फिर अन्य ऑफिसों में जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या को आधी कर दी गई, क्योंकि कोरोना का जो है प्रभाव काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है इस समय। तो परीक्षाएं स्थगित हो रही हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का भी यही हाल है इस समय। तो यहाँ पे देखिए 17 अप्रैल को परीक्षा थी, राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020, जिसको कि स्थगित किया जा चुका है। ये प्रवक्ता की परीक्षा थी, इसको स्थगित किया जा चुका है। 23 मई को प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा 2019 है, और इसी तरह से 30 मई को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा है। तो इन 3 परीक्षाओं पर इस समय खतरे की घंटी है, और इसके साथ साथ अन्य परीक्षाएं जो होंगी वहाँ पर भी हालात अभी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जो परीक्षाएं यहाँ पे दी गई हैं, इसमें बहुत सारे छात्र इन परीक्षाओं में बैठते हैं, और इसके लिए जो है इस परीक्षा को करा पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि जब छात्र काफ़ी ज़्यादा बैठते हैं तो कई शहरों में इसके सेंटर बनाए जाते हैं। किन शहरों में इनके सेंटर बनाए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, ये मुख्य शहर हैं जहाँ पे इनके सेंटर बनाए जाते हैं, और ये सभी शहर काफ़ी ज़्यादा ग्रसित हैं कोरोना से। यहाँ पे ज़्यादा केसेस मिल रहे हैं और यहाँ पे हालत ज़्यादा ख़राब है। लखनऊ की तो स्पेशली सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की बात करें तो वहाँ 290 प्राचार्य पदों की भर्ती चल रही थी, जिसका इस इंटरव्यू होना था, साक्षात्कार होना था और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था, तो उसको रोक दिया गया है। 13 से 24 अप्रैल तक चलने वाली अभ्यर्थियों के शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन को रोक दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम चयन सेवा बोर्ड की बात करें तो चयन सेवा बोर्ड की जो परीक्षा है अभी, जिसका आवेदन लिया जा रहा है TGT PGT, उसकी परीक्षा भी संभवतः जून में प्रस्तावित थी, लेकिन उस पर भी असर पड़ेगा। हो सकता है कि उस परीक्षा को भी आगे बढ़ाया जाए। छात्रों ने मुख्यमंत्री से शिकायत की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं व परिणामों की जांच कर रही CBI किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची आज तक, और प्रतियोगी छात्र सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों को जिम्मेदार मान रहे हैं। इसके लिए प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने रविवार को ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अनुस्मारक पत्र भेजकर सचिवालय प्रशासन, लखनऊ के अपर सचिव कार्मिक व लोक सेवा आयोग के अधिकारियों पर CBI जांच को प्रभावित करने का आरोप लगाया। 16 मार्च को अवनीश ने CM को पत्र भेजकर कहा था कि अधिकारी फाइल दबाए बैठे, जिसे CBI कार्रवाई नहीं कर रही है। अगर अधिकारी जल्द फाइल आगे नहीं बढ़ाते तो वह हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। प्रदेश सरकार के निर्देश पर 30 सितंबर 2017 से CBI उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग की 598 भर्ती परीक्षाओं व परिणामों की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। 30 दिसंबर 2020 को CBI ने पत्र भेजकर लोक सेवा आयोग व सचिवालय प्रशासन के कतिपय अधिकारियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने के लिए स्वीकृति मांगी थी। उसे शासन के अपर मुख्य कार्मिक सचिव व आयोग के अधिकारियों ने दबा दिया है, कोई कार्रवाई नहीं की है। राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी चुनावी रैलियां रद्द कर दी हैं। भाजपा नहीं करेगी अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव। भाजपा को बंगाल का इलेक्शन ज़्यादा पसंद है। देश की हालत कुछ भी हो जाए, लेकिन इनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, इनको बंगाल जीतना है। बंगाल में इनको अपनी सरकार बनानी है, अपना परचम लहराना है, वहाँ पर इनको दिखाना है कि बंगाल में भी हमारी सरकार है। तृणमूल कांग्रेस TMC ने भी 2 बड़ी रैलियाँ नहीं करेगा आयोजित रद्द कर दी। कांग्रेस ने रैली रद्द की, TMC ने रैली रद्द की, लेकिन BJP अपने एक भी रैली रद्द नहीं करेगी, बल्कि और बढ़ चढ़कर रैली करेगी। लखनऊ में पंचायत चुनाव के चक्कर में हालात इतने खराब होने के बावजूद किसी भी प्रकार से कोई प्रशासन की तरफ से ध्यान नहीं दिया जा रहा। लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लेकिन पुलिस है ही नहीं, क्योंकि पुलिस तो पूरी की पूरी चुनाव ड्यूटी में लगी हुई है।
व्यापारियों ने खुद ही अमीनाबाद चौक और भूतनाथ 21 तक बंद कर दिया है, क्योंकि ये जो 3 एरिया है इसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है और यहाँ पे लोग, अगर दुकानें खुली रहेंगी तो लोग यहाँ पे आएंगे, इसलिए व्यापारियों ने खुद लॉकडाउन कर दिया है। महामारी की जंग में व्यापारियों ने पेश की मिसाल, व्यापारी समुदाय ने मिसाल पेश की, लेकिन गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश में प्रधान बनाने हैं। प्रधान चुनाव को रद्द भी किया जा सकता था जब इस तरह की महामारी फैल चुकी है। ये देखिए, कोरोना गांव में भी घुस चुका है। चुनाव के बाद खुलने लगे हैं राज। पिछली बार जो कोरोना आया था वो केवल शहरों में था, गांव में कोरोना उसमें नहीं पहुंच पाया था। एक बार भारत की जनसंख्या जितनी है उस हिसाब से अगर एक बार कोरोना गांव में पहुंच गया तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। इसलिए कोरोना को रोकना है और शहरों तक में जो कोरोना का प्रसार है उसको कम करना है। गांव तक इसको नहीं जाने देना है, क्योंकि गांव में लोग शहर में फिर भी किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, गांव में बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाएंगे इसको। कल एनडीए की परीक्षा थी, काफ़ी छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी है और गणित के सवालों ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। आप देख सकते हैं केंद्रों पर परीक्षा किस तरह से हो रही है। 109 केंद्रों पर लखनऊ में परीक्षा हुई। पॉलिटेक्निक चौराहे पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे, और छात्र किस तरह से बसों में बैठने के लिए जुटे हुए हैं। यहाँ पे लाइन लगवाई गई है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है यहाँ पे। जो छात्र नए हैं उनको जानकारी दे देना चाहते हैं कि हमारा मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस के नाम से है और उस पर ये सारी क्लासेस चल रही हैं इस समय। तो ये सारी लाइव क्लासेस हैं, पेड क्लासेस हैं। यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी है, टीजीटी पीजीटी के कई विषयों की क्लासेस यहाँ पे आपको दिखाई देंगी। गणित की, हिंदी की, मैथ की, कला की, अंग्रेजी की, ये सारी क्लासेस आपको, संगीत विषय की भी क्लास है हमारे यहाँ, शारीरिक शिक्षा की स्पीड टेस्ट और गणित की स्पीड टेस्ट हैं। तो ये इनमें से कोई भी कोर्स आप परचेज कर सकते हैं और हमारी क्लास को ज्वाइन करके उसका लाभ ले सकते हैं। नवरात्रि में ये डिस्काउंट कूपन है NAV20, इसको यूज करने पर आपको सभी कोर्सेज में 20% का डिस्काउंट मिलेगा और ये कूपन 2 दिन बाद समाप्त हो जाएगा। तो जिन छात्रों को प्रवेश लेना है तुरंत प्रवेश ले लें। संजय श्रीनेत को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। परीक्षाओं में पारदर्शिता की मुहिम को मजबूती मिलेगी, क्योंकि एक ईमानदार छवि के अधिकारी हैं श्री संजय श्रीनेत। इनको जो अहम जिम्मेदारी दी गई है, केंद्रीय सिविल सेवा के हैं ये, और ईडी रतवे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तो उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी अब भ्रष्टाचारियों के ऊपर शिकंजा कसेगा। कोरोना से हालत गंभीर होती जा रही है। यूपी में नए मरीज 30,000 के पार हो चुके हैं। लखनऊ में हालांकि थोड़ी सी राहत मिली। लखनऊ में राहत की क्या है, देखिए, पिछले 24 घंटे में 5,551 नए केस मिले। ये वो केस हैं जो टेस्ट कराए गए, जो टेस्ट नहीं कराए गए उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और 22 लोगों की जान गई कल, जबकि परसों का आंकड़ा क्या था, 5,913 केस मिले थे, यानी कि 5,913 से कम होकर 5,551 हुए और 36 मौतें हुई थी। तो 36 मौतों से कम होकर 22 मौतें हुई, 22 लोगों की जान गई। बस यही इतना अंतर है, बाकी कोरोना तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। कोरोना के नए रिकॉर्ड 2,74,000 मामले इस समय कोरोना के हैं। एक इस तरह का भी कमेंट देखिए आ रहा है यहाँ पे कि मुंबई के लिए उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है। जब मुंबई में कोरोना पिछली बार काफ़ी तेज़ी से बढ़ गया था तो उद्धव ठाकरे की काफ़ी किरकिरी की गई थी, और दिल्ली में बढ़ा था तो दिल्ली के लिए भी केजरीवाल काफ़ी किरकिरी की गई थी। इस बार लखनऊ में बढ़ गया है, तो लखनऊ के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर उद्धव ठाकरे मुंबई के लिए जिम्मेदार है, केजरीवाल दिल्ली के लिए जिम्मेदार है, लेकिन लखनऊ के लिए जिम्मेदार है नेहरू जी। एक कमेंट है इस तरह का सरकार के ऊपर कि सरकार, मतलब कि बीजेपी कभी जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। बीजेपी के नेता कभी किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार हो ही नहीं सकते। जिम्मेदार तो गैर बीजेपी नेता ही होते हैं। कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। बोर्ड की ओर से 10वीं के विद्यार्थियों को 1,500 से 1,800 रुपये परीक्षा शुल्क लिया गया था, तो अब उस परीक्षा शुल्क के वापसी की मांग की जा रही है।
अगर जिन छात्रों ने समय पर फीस जमा की थी 5 विषयों की, उनको 1500 लिया गया था, और जो लेट फीस जमा की गई थी उनसे 1800 उनसे लिया गया था, और SC/ST के जो छात्र हैं उनसे 1200 रुपये लिया गया था। तो जो छात्र जितना फीस दिए थे उस फीस को वापस मांगा जा रहा है। भाई कि एग्जामिनेशन शुल्क आपने लिया था, एग्जामिनेशन हो ही नहीं रहा, तो हमारी शुल्क वापस कर दीजिए, क्योंकि कोरोना काल में बड़ी मुश्किल से यह फीस जमा की गई थी। कल NDA की परीक्षा थी और 67% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी है। मात्र 33% अभ्यर्थी ही परीक्षा में शामिल हुए। 2 पालियों में परीक्षा हुई, केवल 33% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये 33% अभ्यर्थी वो अभ्यर्थी होते हैं जिनको परीक्षा में पास होने की संभावना होती है, जिन्होंने तैयारी की होती है। बाकी जो 67% अभ्यर्थी जो परीक्षा छोड़ देते हैं, वो इसलिए परीक्षा छोड़ देते हैं, अधिकांश तो कोरोना के डर से छोड़ते हैं। बाकी कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने फॉर्म तो भरा होता है लेकिन उनकी तैयारी नहीं होती है, और ऊपर से कोरोना और फिर दूसरे शहर में जाके परीक्षा देना, तो इसलिए वो परीक्षा ना देना ही बेहतर समझते हैं। तो ये मत समझिएगा कि कंपटीशन आसान हो गया। 33% छात्रों में भी खूब ज़बरदस्त कंपटीशन रहेगा, क्योंकि ये 60% छात्र में से करीब 50% तो पहले ही कंपटीशन से बाहर होते हैं। RO की एक सीट पर 1659 दावेदार हैं और 337 पदों पर भर्ती है, और 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो जो भर्ती होनी है इसके लिए कई पद RO में होते हैं। तो ये पद यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी लेखा, समीक्षा अधिकारी हिंदी, समीक्षा अधिकारी उर्दू, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी, और राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी। तो इस तरह के समीक्षा अधिकारियों की कुल 337 पदों पर भर्ती हो रही है, और 10,000 से अधिक आवेदन जो है इसमें अभी फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए उसमें समस्या है, तो उसको दोबारा आपको करना पड़ेगा जिनके नाम उस लिस्ट में हैं। RO पे एक अन्य वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी डिटेल्स आपको देंगे, RO के बारे में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिससे आपको इसकी परीक्षा की तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद, बने रहें CP स्मार्ट क्लासेस के साथ।